ओके डियर स्टूडेंट, मैट्रिक्स को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स मेरे पास है ए, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स मेरे पास है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, बी ए मैट्रिक्स। क्लियर? ये मैट्रिक्स मेरे पास है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय जनरली हम डिनोट करते हैं ए, और यहाँ सिंपल टी लिख देते हैं और ए डैश लिख देते हैं। ठीक है नहीं? कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास है m बाई n ऑर्डर का, तो उसका ट्रांसपोज जो होगा ए की पावर टी लिख देते हैं, और या सफिक्स में उसके प्रीफिक्स में डैश लिख देते हैं। और डेफिनेशन जो होती है, मान लेते हैं ए मेरे पास है, ए मैट्रिक्स है मेरा ए आई जे, और ऑर्डर कितना है m बाई n। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और ए डैश, जो ए डैश होगा उसकी डेफिनेशन हो जाएगी ए जे आई, और जो मेरा ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा m बाई n। मीन्स रोज जो है वो कॉलम में बदल जाएंगे और कॉलम जो है वो रो में बदल जाएंगे। बस सीधी सी बात है नहीं? चेंजेस रो इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, तो सिंपल से मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है नहीं? ए आई जे इज इक्वल टू जे ए आई हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो 3 2 1, और ये कहा मैंने, ये 4 2 5, ए कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितनी रोज है 2, और कॉलम्स कितने 2 बाई 3। तो ए ट्रांसपोज जो होगा ए की पावर टी लिख देते हैं या डैश भी लिख देते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कीजिए और कॉलम्स को रो में चेंज कीजिए, और ये मैट्रिक्स कितना बनेगा आपका। अगर आप ठीक से देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये मैट्रिक्स है 2 बाई 3, और ट्रांसपोज इसका 3 बाई 2 आना चाहिए। तो देखिए, जो फर्स्ट रो है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम बना चाहिए, यानी कि 3 2 और 1। सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बनेगा, तो 4 2 और 5। और यू कैन से, देखो ये क्या है 1 1, तो 1 1 किस में चेंज होगा, ये 1 1 में ही चेंज होगा। ये क्या है दूसरा एलिमेंट आपका 8 1 2, ये किस में चेंज होगा, ए 1 2 का हमने क्या कहा, ए आई जे क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा। तो ए 1 2 क्या हो जाएगा आपका, ए 2 1, और 2 1 कौन सा, ए 1 1 ए 1 2 ये है ए 2 पोजिशन, तो 2 पाएगा। नेक्स्ट अगर मैं ए 1 3 की बात करूं, तो ए 3 1 कहाँ आएगा, 1 पर आएगा। तो इस तरह से हम इसे चेंज कर देते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती है ट्रांसपोज की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, तो देखिए अगर हम कहें, मान लेते हैं ए की पावर, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी को कहते हैं ए की पावर टी की पावर टी, ये कितना हो जाएगा आपका, ए आ जाएगा। अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो मेरा ए आ जाएगा। तो मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, मुझे इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना, चलिए तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, तो ए जे आई हो जाएगा। ठीक है? अगर ये ऑर्डर आपका कितना m बाई n है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, n बाई m हो जाएगा। क्लियर? अब इसका फिर से ट्रांसपोज कीजिए अगेन, तो ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा वो कितना हो जाएगा, अगेन चेंज हो जाएगा आई जे में, तो ए आई जे, और ये मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, n बाई m है, तो कितना हो जाएगा m बाई n, और ये क्या था, ये a था। तो ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज जो होगा वो इटसेल्फ मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई अगर मान ले a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज
और प्लस बी ट्रांसपोज। अगर ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज होगा तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होगा। कैसे चेक कर लेते हैं, चलो देखिए यहाँ देखते हैं। तो ए प्लस बी का अगर मैं ट्रांसपोज की बात करूँ आई जे, क्लियर है, तो कितना हो जाएगा इसका ट्रांसपोज चेक करें तो क्या बनेगा ए प्लस बी और ये आपका आ जाएगा जे आई, और जे आई इज इक्वल टू वही बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आई जे का क्या हो जाएगा जे आई हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब डेफिनेशन ऑफ एडिशन की बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका ए जे आई प्लस बी जे आई हो जाएगा, क्लियर। और इस ये क्या है, ये अगर आप ठीक से देखें ये है क्या, इसे हम अगर ठीक से देखें इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे देखो ए आई जे का ट्रांसपोज लिख सकता हूँ नहीं, और ये क्या है आपका, ये आपका बी आई जे का ट्रांसपोज है या नहीं। इसका मतलब क्या है ए प्लस बी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आई जे, इसका मतलब क्या हुआ ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, क्लियर है। ऐसे ही अगर हम एक प्रॉपर्टी और लेते हैं कि भाई एक मेरे पास मैट्रिक्स है ए एंड बी, ये है आपका, तो अगर ए मैट्रिक्स आपका कोई भी मैट्रिक्स है आपका ए एनी मैट्रिक्स, हमने कहा एम बाई एन मैट्रिक्स है, तो देखो के ऑफ अगर हम ए का ट्रांसपोज करें तो के ए का ट्रांसपोज के यानी स्केलर क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। के का मतलब इसका यह है कि के पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे कि मान लेते हैं एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है तो ए इज इक्वल टू कितना है ए आई जे, ये समझने की बात है, कोई खास बात नहीं है इसमें इतनी इम्पोर्टेंट। तो ए आई जे इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ के से एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा कितना आएगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, नेक्स्ट इससे पहले वीडियो में क्लियर किया था। तो क्या होगा ईच एंड एवरी एलिमेंट आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है बात। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा आपका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो के, और ये आपका आ जाएगा ए आई जे ट्रांसपोज है के इसका स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर मैं इस पूरे का ट्रांसपोज करता हूँ तो इसकी बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा के इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा, एक खास बात नहीं है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो आती है वो कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को क्लियरली समझते हैं। चलिए तो देखिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि उसने कहा है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। आप कहेंगे भाई ए इंटू बी ट्रांसपोज क्यों नहीं हुआ, चेक करते हैं। चलिए मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम इंटू एन, ठीक। और एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है एन इंटू पी, ठीक है। तो ए बी इज पॉसिबल, बिल्कुल, क्योंकि ए बी इज पॉसिबल, भाई ए बी तो पॉसिबल होना ही होना क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज निकलना। तो ए इंटू बी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज कितना आएगा, चेक करें बेटा सब लोग, तो एम बाई पी आएगा। चलिए एम बाई पी आएगा। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ ए इंटू बी एम बाई पी आएगा, तो इसका ट्रांसपोज करूँ, इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज जो भी आएगा ये कितना हो जाएगा, ये m बाई एम इंटू पी आएगा। भाई ए बी आया, ए बी का कितना आएगा p बाई एम आएगा। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने a इंटू बी फाइंड आउट किया। अगर a m बाई एन ऑर्डर का है, a जो है वो m बाई एन ऑर्डर है और b क्या है n बाई पी ऑर्डर, तो a भी इज पॉसिबल, बिल्कुल सही है, a भी आ जाएगा। और a भी किस ऑर्डर का आएगा, m बाई पी ऑर्डर का आएगा। और इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं, मतलब ए बी तो मेरा क्या आएगा एम बाई पी आएगा। तो एम बाई पी का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो कितना आएगा पी बाई एम आएगा, क्लियर है। अब चलिए क्या ये इसकी इक्वल है, ए क्या है मेरा, ए किस ऑर्डर का है एम बाई एन, क्लियर। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ बेटा तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ दिस वन, ये एन बाई एम होगा नहीं होगा,
क्लियर कीजिए। ऐसे ही अगर मैं कहूँ आपका बी कितना था, बी है मेरा n बाई पी, और बी का अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो कितना आ जाएगा बेटे, p बाई n आ जाएगा। क्लियर कीजिए। अब बताइए मुझे कि मैं ए ट्रांसपोज इंटू, अगर मैं कहूँ ए ट्रांसपोज इंटू मुझे बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कितना है, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर जो है n इंटू एम, और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है, p बाई n। ध्यान से देखें इसे, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, m इंटू ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज पॉसिबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑर्डर कॉलम्स ऑफ ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू द रोज ऑफ बी ट्रांसपोज। बट यही देखें, अगर मैं कहूँ बी ट्रांसपोज p बाई n इंटू ए ट्रांसपोज n बाई एम, जो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और किस ऑर्डर का आएगा, ये आ जाएगा आपका p बाई एम, और यहाँ भी किस ऑर्डर का था, m बाई पी। तो इसका मतलब हुआ हेंस ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, नोट ए इंटू बी इज नॉट पॉसिबल। यहाँ से देखते हैं, ए इंटू बी इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये कुछ प्रॉपर्टी जिसे वेरीफाई करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को सबसे पहले वेरीफाई करते हैं। क्या है देखिए, एक एग्जाम्पल लिया, तो उसने कहा कि भाई ए दिया है, इफ ए इज इक्वल टू मुझे दिया है, एक कॉलम मैट्रिक्स दिया है, -1 है, 2 है और 3 है, एंड बी इज इक्वल टू दिया है -2 है, -1 और -4। तो उसने क्या कहा, वेरीफाई ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मुझे वेरीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो वेरीफाई के लिए पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड निकाल लें। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी ए ट्रांसपोज की बात करें हम, तो बी ए ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, सॉरी बी ट्रांसपोज नहीं, ए बी ट्रांसपोज। तो बेटा ए बी फाइंड आउट करना है। क्या ए बी पॉसिबल है, सबसे पहले देखते हैं। ए बी कितना है, ए का ऑर्डर कितना है, कितनी रोज है, 3 बाई 1 क्योंकि रो कॉलम्स वैल्यू कॉलम्स मैट्रिक्स है, तो 3 बाई 1 कॉलम होगा, और यहाँ रोज 1 होगी तो 1 बाई 3। तो क्या बनेगा देखिए फाइनली, तो पॉसिबल है बिल्कुल, ये आपका 3 बाई 1 होगा, और b इज इक्वल टू 1 बाई 3 होगा। इसका मतलब a इंटू बी जो होगा वो 1 बाई 1 होगा। क्लियर है। चलिए बताइए कितना होगा, ए इंटू बी हो जाएगा 3 बाई 3 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 3 बाई 1 और 1 बाई 3 तो 3 बाई 3। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो मल्टीप्लाई का वैसे तो पहले भी कहीं क्वेश्चन करा चुका, बट एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा a है, a इज -1 2 एंड 3, और b क्या है आपका, b आपका है -2 और -1 एंड -4। तो चलिए इसका फर्स्ट रो उठाते हैं विद ऑल द कॉलम्स। तो फर्स्ट रो, कॉलम में एक ही एलिमेंट, रो में एक एलिमेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कितना आ जाएगा 2, फर्स्ट रो दिस वन 1 आ जाएगा, फर्स्ट रो दिस वन 4 आ जाएगा। बेटा क्लियर करो, क्योंकि कॉलम में एक ही एलिमेंट है, रो में एक ही एलिमेंट है, तो ओनली 1 टाइम आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन के लिए कोई एलिमेंट नहीं होगा। अगर कुछ एलिमेंट कॉलम्स में और होते, रोज में होते, तो फिर ऐड हो जाता है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो यानी कि -1 से मल्टीप्लाई विद ऑल द कॉलम्स, तो मुझे फर्स्ट रो ऑफ ए इंटू बी मिल जाएगा। इन द सेम वे हियर 2 इंटू -4 आएगा, -2 आएगा और -8 आएगा। इन द सेम वे हियर -6 आएगा, -3 आएगा और -12 आएगा। तो बेटा a इंटू बी ये मिला मुझे, ये 3 बाई 3 ऑर्डर मुझे मैट्रिक्स मिल गया। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज कितना बेटा, बी क्या है मेरा, रो वेक्टर है, यानी कि रो कॉलम, रो मैट्रिक्स है। ये क्या बन जाना चाहिए, ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाना चाहिए। तो 2 यह आ जाएगा, -2 -1 और -4।
और इनटू ए ट्रांसपोज कितना होगा, ए ट्रांसपोज मेरा क्या है, ए मेरा वैल्यू कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये मेरा रो मैट्रिक्स बन जाएगा 1 2 और 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज का मतलब कितना हुआ है, बी ट्रांसपोज यानी कि -2 -1 -4 और इंटू ए ट्रांसपोज -1 2 और 3। तो ये निकल के जो आएगा आप कैलकुलेशन करना, ये यही आएगा जो ये। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का होल ट्रांसपोज, ये एक वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे आप थोड़ा देख लें। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है बेटा, देखिए अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड सिमेट्रिक matrix if aij is equal to if aij is equal to aji for all I and j। तो बेटा क्या होना चाहिए, aij is equal to aji for all I j, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ए दिया है मुझे, कितना दिया है, ए दिया है 3 -1 1, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स दिया है -1 2 एंड 5 1 5 एंड -2। चलिए इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए। इसका मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, और यू कैन से इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, भाई ए आई जे इज इक्वल टू ए जे का मतलब यही है कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए ट्रांसपोज। तो देखते हैं इसका ट्रांसपोज ए के इक्वल है क्या, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए। ट्रांसपोज निकालने का तरीका बेटा बताया था कि रो कॉलम में बन जाएगा, A11 ही रहेगा, A12 कहाँ चल जाएगा, A21 की पोजीशन में जाएगा, A13 की पोजीशन में जाएगा। इन द सेम वे A21 है तो A12 बन जाएगा, ये 22 बन जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। और ध्यान से देखें यही क्या है, ए है। इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? सीधी सी बात है कि इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, देखो थोड़ा सा चेंज बेटा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, भाई कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं मेरे पास है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, अ मैट्रिक्स A is equal to is called skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। if aij is equal to -aji, तो क्या होगा बेटा, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। और यहाँ क्या है, यहाँ यह है कि ए आई जे इज इक्वल टू फॉर ऑल आई जे, और इफ ए इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सीधी सी बात है, अगर ए इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज तो सिंपली कह देंगे ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि भाई वो मेरा मैट्रिक्स है। अगर ए इज इक्वल टू
माइनस ए ट्रांसपोज है तो उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल देखो किस तरीके का आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई एग्जाम्पल लिखते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू, चेक कीजिए, 0 2 -3 एंड -2 0 5, यहाँ आएगा -3 0, सॉरी -3 -5 और 0। पहले इसका ट्रांसपोज निकालने बेटा जरा, ट्रांसपोज क्या होगा इसका, तो ट्रांसपोज क्या होगा, रो इज इक्वल टू कॉलम हो जाएंगे, तो 0 2, यहाँ लिख सकता हूँ 0 2 -3, ये कितना आएगा आपका -2 0 और 5 आ जाएगा। इन द सेम वे -3 -5 एंड 0 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे में बाहर से, तो -1 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा, 2 आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 होगा बेटा ना, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3 आएगा, -2 आएगा, 0 आएगा, 5 आ जाएगा, ये आपका +3 आ जाएगा, -5 आएगा, 0 आ जाएगा, और ये क्या है आपका ए हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू -ए ट्रांसपोज, हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। क्लियर, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा क्या होगा, उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे। क्लियर, जैसे देखो इस चीज़ को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, है नी, ऑल द, तो क्या कह रहा है, सो दैट all the diagonal elements, all the diagonal elements of a skew matrix are 0। ठीक है नी, तो हमें पता है कि लेट ए इज इक्वल टू कितना है बेटा, ए इज इक्वल टू ए आई जे है। क्लियर है बात, ए इज इक्वल टू ए आई जे है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -ए होगा, ए इज इक्वल टू -ए ट्रांसपोज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए आई जे इज इक्वल टू -ए जे आई होगी बात, ठीक है नी, फॉर ऑल आई एंड जे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, डायगोनल्स एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे जब, है नी, आई इज इक्वल टू जे, इसका मतलब क्या हुआ, ए आई इज इक्वल टू -ए आई। ये पॉसिबल हो सकता है क्या बेटा, इज इट पॉसिबल, ए इज इक्वल टू पॉसिबल हो सकता है। देखो कैसे क्या हो सकता है, तो ये उधर जाएगा, कितना आएगा, 2 आई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ए आई इज इक्वल टू 0। ए आई का मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स, ये सब क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ A11 हो, A22 हो, A33 हो, A33, A44 एंड सो ऑन, ये सब एलिमेंट्स मेरे 0 हो जाएंगे। क्लियर, तो एक सिंगल यहाँ स्टेटमेंट बनता है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ए आई जे इज इक्वल टू -ए जे आई इज पॉसिबल, बट ए आई इज नॉट इक्वल टू -ए आई। आप ये बताइए, इटसेल्फ कोई क्वांटिटी नेगेटिव के इक्वल हो सकती है क्या, 2 इज इक्वल टू -2 इज पॉसिबल, नो। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो 0 इज इक्वल टू -0, देखो 0 इज इक्वल टू -0 इज पॉसिबल, बट 2 इज नॉट इक्वल टू -2, 3 is not equal to -3. It means only diagonal elements of a matrix are 0 when matrix is symmetric, skew symmetric matrix। तो ये तो कुछ डेफिनेशंस थी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, देखिए एक दो छोटे छोटे सिंपल से एग्जांपल्स यहाँ लेते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं कहूँगी, मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही बेटा। तो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया है, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स,
तो पहला क्या कहा उसने कि ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, ये भी आपका बी ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। और सेकंड जो है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अगर कोई ए मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन उसके बाद की बात हो रही है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज मेरा क्या होगा, इस स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। और थर्ड वन जो हम यहाँ लिख सकते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज और एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आर, ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होंगे। चलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है, कई बार पूछा जाता है ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बताइए क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज बताइए, और ए इंटू ए ट्रांसपोज के बारे में बताइए क्या होगा। डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इट मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, इट मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ठीक है, ये क्लियर डेफिनेशन है। अब हम इसकी बात करते हैं कि भाई ए अगर मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बेटा ए आई जे क्या बनेगा, एन बाई एन होगा। कोई क्लियर है ये बात तो? ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे देखना है कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा। क्लियर है। अब मुझे चेक करना किसका, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है ये देखना है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, मैंने एक प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो बी यहाँ क्या है, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ये आ जाएगा। और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, इटसेल्फ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये पूरा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, ये पूरा मैट्रिक्स खुद आ गया। इसका मतलब क्या है कि ए, इसका मतलब ये हुआ सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। थोड़ा इसमें और क्लियर, जैसे सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में उसने क्या कि ए माइनस ए ट्रांसपोज बताइए। तो थोड़ी देर के लिए आप क्या करें, ऐसा भी कर लेते हैं कि लेट ए माइनस ए ट्रांसपोज मेरा क्या है, इसे पी मान लेता हूँ। क्लियर। और क्या शो कर दूँ कि पी का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मुझे अगर ये शो कर दूँ मैं, शो दिस वन, तो ये आ जाएगा। चलो पी का ट्रांसपोज देखते हैं। तो पी का ट्रांसपोज बेटा क्या होगा, देखो पी का ट्रांसपोज, इसका मतलब है ए माइनस टी, ए की पावर टी का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसका मतलब कितना, ए का ट्रांसपोज माइनस ए। और इसका मतलब क्या हुआ, माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और ये है क्या, ये माइनस पी है। इसका मतलब पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस पी। इट मीन्स सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। इट इम्प्लाइज दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या बनेगा आपका, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है क्या? क्लियर। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज बताइए ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, अगर ये इटसेल्फ आ जाता है तो ठीक है। तो क्या होगा, ए इंटू बी का, देखो मैं क्या था, इंटू ये था ए के, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यही था ना। तो चलिए यहाँ बी क्या है, दिस वन। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ए इंटू ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो इक्वल है, वही बात है। ठीक है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज। और ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें,
ए ट्रांसपोज इंटू ए का बात करें तो वो भी एक ही बात आएगा। देखो तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इट मीन्स कितना हुआ, ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट प्रॉपर्टी मैट्रिक्स अलजेब्रा में लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। वो क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी यूनिकली लिख देते हैं, यूनिकली एक्सप्रेस्ड as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। चलिए बेटा इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कई बार इससे एग्जाम्पल भी पूछा जाता है और वैसे ही मुझे क्लियर होनी चाहिए। बोर्ड में ये एग्जाम्पल ऐसे कि एज इट एज ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ यहाँ, कैसे इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, कैसे इसे प्रूव करते हैं। एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिया, मान लेते हैं ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। मुझे ये शो करना है कि ये मैट्रिक्स क्या है, इस मैट्रिक्स ये क्या है, ये सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है, इसे मैं उसके सम में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो देखिए एक छोटी सी बात देखिए, अगर मेरे पास ए है, ठीक, अब मैं इस ए को ये लिख सकता हूँ कि बेटा देखो a/2 प्लस a/2 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ मैंने ऐड किया a ट्रांसपोज बाई 2 प्लस या माइनस, जितना ऐड किया उतना मैंने सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर है बात, ठीक है। अब ये से क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान दो, आगे दिस वन और दिस वन ये कंबाइन कर दो तो ये आ जाएगा 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, क्लियर है, और प्लस 1/2, अब ये वाला दिस वन और दिस वन इन दोनों को कंबाइन कर दो तो a माइनस a ट्रांसपोज, बस हो गया मेरा काम। तो इसका मतलब क्या है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, सपोज इसे मैंने p मान लिया और इसे मैंने q मान लिया, तो a इज इक्वल टू क्या हुआ मेरा, p प्लस q लिख सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया ना, लेट कर लिया, लेट दिस वन इज p और दिस वन इज q। अगर मैं ये शो कर दूं, अब मुझे शो क्या करना, मैंने कहा था कि भाई पहले a कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने a को यूनिकली पहले तो दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, p एंड q मैंने मान लिया। अब मैं ये शो कर दूं बस कि p मेरा क्या है, सिमेट्रिक है, और q मेरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक्स है, कोई भी एक स्क्यू या कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो p की बात करते हैं तो सबसे पहले p को शो करते हैं, तो p का ट्रांसपोज अगर p आ जाए तो इसका मतलब सिमेट्रिक होगा। तो p का ट्रांसपोज क्या है, p है क्या, p की वैल्यू देखो, तो p बेटा मेरा कितना है, p है मेरा 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। अभी थोड़ी देर पहले प्रूव कर चुका है बात में, इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में ये बात प्रूव कर चुका हूँ। इस पूरे का हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी k इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या था, k इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज जब इसका करेंगे तो बेटा ट्रांसपोज कितना आएगा, a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, a का ट्रांसपोज प्लस b का, और b यहाँ क्या है, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 a ट्रांसपोज तो a प्लस a ट्रांसपोज आ जाएगा, और ये क्या है आपका, ये है मेरा p। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस p ट्रांसपोज इज इक्वल टू p, इट मीन्स p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
क्लियर कीजिए, है या नहीं है? पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए अब क्यू की बात करते हैं, क्यू का ट्रांसपोज चेक करते हैं। तो बेटा क्यू का ट्रांसपोज क्या था? ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। चलिए तो 1/2 तो मेरा बाहर आ जाएगा, उससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो अंदर बचा है ये क्या आ जाएगा? ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा। ठीक है बेटा, तो इज इक्वल टू 1/2 ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? ए। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लो बेटा तो कितना बचेगा? -1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू आ जाएगा। हेंस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर की ये बात? तो हमने क्या कहा था? ए और बी को हमने पी और क्यू के पार्ट में डिवाइड किया, और पी एंड क्यू को हमने ये शो कर दिया कि पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? ये चीज़ इन जनरल आपसे पूछी जाती है। ठीक है, कई बार कहेगा शो दैट इन जनरल, और फिर वो आपसे कहेगा कि प्रूव दैट दिस वन। तो चलिए बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसे वेरीफाई करते हैं। तो एग्जाम्पल दीजिए, देखो एग्जाम्पल ये है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिया ए इज इक्वल टू दिया है 3 2 3 और 4 5 3, सेकेंड जो दी है रो 4 5 3, और थर्ड रो 2 4 एंड 5 ये दिया है। वो कह रहा है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए शो कीजिए। ये एग्जाम्पल पूछा जाता है इस तरीके प्रॉब्लम। तो मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, देखो ये ए है मेरे पास, तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए को मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये मेरा क्या था? ये मेरा पी था, और ये क्या है मेरा? ये मेरा क्यू है। तो सबसे पहले मैं P फाइंड आउट कर लूँ और Q फाइंड आउट कर लूँ। तो बेटा P फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? A प्लस ए ट्रांसपोज। तो P इज इक्वल टू ए कितना है आपका? 3 2 3 और 4 5 एंड 3 2 4 एंड 5। चलिए प्लस कितना आएगा? अगर इसे P की बजाय पहले हम क्या लिख दें? P की बजाय पहले हम इसे बेटा A प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। चलिए तो ये हो गया। अब बेटा इसका ट्रांसपोज लिखिए, तो ये आएगा 3 2 3 और ये आएगा 4 5 3 एंड 2 4 और 5। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, तो A प्लस ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा आपका? सिंप्लीफाई कीजिए इसे, तो 6 एंड 5 आएगा। 6 एंड 5। दूसरा आएगा 6 10 एंड 7। 6 10 एंड 7। एडिशन तो क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है सबको। तो 5 7 एंड 10, ये क्या आएगा मेरा? ए प्लस ए ट्रांसपोज आएगा। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे तो P निकालना है। तो P इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ए 1/2 कर देंगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका आएगा। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो डायरेक्ट लिख देते हैं, डिवाइड कर देंगे 1/2 से, तो आएगा 3 3 5/2 3 5 7/2। क्लियर है? ये आपका 5/2 और ये आपका है 7/2 और ये आपका है 5।
इसका ट्रांसपोज करें बेटा जरा पी का ट्रांसपोज देखो यहाँ से, पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। इन द सेम वे आपको क्या निकालना है, इन द सेम वे आपने क्यू निकालना है। क्यू क्या लिखा था, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज है, अभी इस ए को और इस बी को हम यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ए क्यू इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं बेटा इसकी। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0 1 -1 1/2। आप चेक कर लेना, 1 0 -1/2, और ये आ जाएगा आपका -1/2 1/2 और 0। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका -q आ जाएगा। क्लियर है, ये q की वैल्यू निकाल लेना। ठीक, ये क्लियर हो जाएगा, -q आ जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू क्या है, p a इज इक्वल टू p प्लस q। ए कैन बी एक्सप्रेस, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो a आएगा निकल के, आप चेक कर लेना। ठीक है नहीं, तो ये टॉपिक बेटा यहाँ सिंपल मैट्रिक्स अलजेब्रा कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। तो और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप ट्राई कर लेना, और जहाँ जिन एग्जाम्पल्स में जिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको डाउट हो तो वो डिस्कस करना। बट यहाँ मैट्रिक्स अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए।